अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सियासत डॉट पी के। आज का कुछ वायरल कंटेंट और उन पर सोशल मीडिया का तज्जिया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं मरीम नवाज साहिबा की तरफ। सिद्दीक जान ने उन्हें जो है ना एक लाइन में बड़ा परफेक्टली उनकी जो चीफ मिनिस्टरशिप है ना उसको एक्सप्लेन किया है। कहते हैं पंजाब हुकूमत ऐसे चल रही है जैसे तीन चार सहेलियों ने टिकटॉक चैनल खोल लिया हो। उसके बाद इस हवाले से और भी खबरें हैं, लेकिन मैं सबसे पहले आपको ना लेके जाना चाहता हूँ। ये एक एफआईआर दर्ज की गई है और एफआईआर दर्ज करने की वजह यह है कि कोई व्हाट्सएप चैट ग्रुप है जिसमें किसी शख्स ने मरियम नवाज को गालियां दे दी हैं। ठीक है। उस बात के ऊपर इस शख्स के ऊपर एफआईआर काट दी गई है। आप अंदाजा करें पाकिस्तान में, आपको पता है पिछले 2 सालों में क्या हुआ है। इतनी फस्तायत, लोगों को घरों से उठा के लेके गए लोग, मन लोगों को गायब किया गया, लोगों को जबरदस्ती अगवा किया गया। और फिर लोग पुलिस स्टेशन जाते थे। सब चीजें छोड़ें, इमरान खान के ऊपर 3 गोलियां लग गई, चल गई, उनके ऊपर नहीं एफआईआर काटने दी गई थी। आप इस बात से अंदाजा लगाएं। और यहां पर मरीम नवाज के ऊपर व्हाट्सएप पर किसी ने क्रिटिसिज्म कर दिया तो उसके ऊपर उन्होंने एफआईआर डाल दी है। ठीक है, सिर्फ ये नहीं, अब आगे चलते हैं। पीटीआई लाहौर के सदर जमील असगर भट्टी ने बदजुबानी पर माफी मांग ली। ठीक है, अब आप ये अंदाजा करें। और ये इस क्लिप को किसने रिलीज किया है? नसरुल्लाह मलिक साहब ने रिलीज किया है, जो कि जिनको शरीफ खानदान के बहुत ही करीब समझा जाता है। अब ये वाली जो हरकतें हैं ये पाकिस्तान में कौन करवाता है? पाकिस्तान में जो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है ना, एजेंसीज उठा के ले जाती हैं लोगों को जब उनको कोई बात नहीं पसंद आती है। और कई लोगों की जान बख्शी सिर्फ इस सूरत हाल में होती है कि वो इस तरह की माफ़ी वाली वीडियो जो है ना रिलीज करें। तो अब इन इस शख्स से जो है ना ये लग ऐसा रहा है कि पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ है और यहाँ पर इससे बैठ के जो है ना ये देखें हाथ जुड़वा के जो है ना इससे माफ़ी मंगवाई गई है। मैं जमील असगर भट्टी, सीनियर एडवोकेट, मेंबर पंजाब बार कौंसिल, तहरीक इंसाफ लाहौर का प्रेसिडेंट हूँ। मैंने कागजात की स्क्रूटनी के टाइम मरियम बीबी, जो नो डाउट मेरी माँ और बहन और बेटी की तरह है, अल्लाह ताला उसकी इज्जतों में इजाफा फरमाए, मैंने इंतहाई बकवास की, मैंने इंतहाई गलत किया। किसी की बेटी हो, किसी की माँ हो, हर इंसान की इज्जत, कम अज कम खवातीन की जो इज्जत है वो माँ और बहन के रूप में लेनी चाहिए। मैं बजाते खुद वैसे तो मेरी वकला खवातीन जितनी भी मेरे साथ काम करती हैं या नहीं करती, सैकड़ों की तादाद में है, मैं हर एक को बेटी के रूप में और बहन के रूप में लेता हूँ। मेरे बड़े भाई अब्दुल रशीद भट्टी ने मुझे शटअप कॉल दी कि तुमने ये क्या बात की। जज्बात में आके मैं गलत बात कर गया। मैं अपने तमाम पार्टी कायदीन को, तमाम पार्टी एक्टिविस्ट को, तमाम इलेक्शन लड़ने वाले दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, माँ और बहन की इज्जत अपनी माँ और बहन की इज्जत से ज्यादा मुकद्दस समझना चाहिए। बिलो दी बेल्ट कोई गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। हमारा ये मंशूर और ये फर्ज है कि कम अज कम औरत की इज्जत को अपनी माँ और बहन की इज्जत से ज्यादा समझा जाए। और मैं बाज़ाब्ता माजरत करता हूँ, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ अपनी मरियम बीबी से। हमारी वो लीडर है, मुल्क की कायद है, उसके खिलाफ ना मुझे को बात करनी चाहिए ना किसी और को करनी चाहिए, बल्कि किसी भी औरत के खिलाफ कोई बात नहीं करनी चाहिए। मैं बाज़ाब्ता माजरत करता हूँ। और दूसरी जानिब मरीम नवाज की जो पीआर टीम है, जो उनका ग्रुप ग्रुप जाता है कैमरामैन का और लोगों का, सैकड़ों लोगों का, और फिर उसके बाद आपको पता है कितना मैसिव इनका प्रोटोकॉल होता है। और जो अवाम के टैक्सेस के पैसों से जो पेट्रोल फूंकते हैं और हमारी जो रिसोर्सेज यूज़ करती हैं, सारा दिन इन्होंने कोई काम तो करना नहीं, सारा दिन यही करती हैं। जगहों जगहों के ऊपर जाती हैं, लोगों के घरों में जा रही हैं, उनके साथ तस्वीरें खिंचवा रही हैं गरीब लोगों के साथ, और और बड़ी ही इमोशनल किस्म की तस्वीरें खिंचवा रही हैं। ये इनका सारा दिन जो है ना ये काम करती हैं। इस हवाले से किया बलोच साहब फरमाते हैं, रोजगार, तालीम, सेहत और गैस की अदम फरहामी पर आपके लोग मायूस हैं। आपके सूबे को ईमानदार पुलिस अफसरान, इंसाफ फराहम करने वाले जजेस और महंगाई को कंट्रोल करने की अशद ज़रूरत है।
पंजाब की आबादी 22 करोड़ है, आप घर घर नहीं जा सकती, लिहाजा रोज रोज की सस्ती पब्लिसिटी के बजाय गुड गवर्नेंस पर तवज्जो दें। तो ये यानी कि हम लोगों को भी ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि भाई ये आप ड्रामे इस तरह के करके हम लोगों को उल्लू नहीं बना सकते हैं। ठीक है, फिर इसी तरीके से ये कहीं पे गई हुई थी, आई डोंट नो कि ये लिजिट है या नहीं, कि जी एकदम वो जो पुलिस ऑफिसर थी वो उनको चक्कर आ गए, नीचे गिर गई। बहरहाल एनीवेज, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शायद ये भी जो है ना स्टेज था। उसके बाद उसके बाद फिर आपको पता है टिकटॉक के ऊपर तो फिर लोग जो हैं वो स्किट बनाने में माहिर हैं। ये किसी ने मरीम नवाज साहिबा के हवाले से एक क्लिप बनाया हुआ है। क्या नाम है इनका, नसीर बलोच साहब हैं जी, ये टिकटॉकर कोई, आप इनका अकाउंट भी जाके चेक कर सकते हैं। कहते हैं कि क्लिप की सूरत में इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि मरीम नवाज जो है ना इस वक्त उनकी क्या सूरत हाल है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। इमरान खान को मैसेज दिया था कि आप हमारी 7 सीटें नहीं बचा सकते, हम जमहूरियत के शौक में 100 अफराद को लापता नहीं करवा सकते। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की एक ये ऑडियो लीक हो गई है, ये जरा सुनिएगा। हाँ, ठाकुर बता चुके हैं। मुझे टीवी प्रोग्राम में किसी ने दिखाया कि ये 20 लोग सिंध हाउस में हैं पीटीआई। तो उन्होंने कहा कि पीटीआई की हुकूमत बचेगी। मैंने कहा मुझे तो इमरान खान साहब की हुकूमत से बचती हुई नजर नहीं आई। तो उन्होंने पूछा था क्या पीटीआई की बच सकती है, मैंने कहा बच सकती है। और बाद में किसी ने सवाल भी किया, आपने -1 का फार्मूला पेश किया था, मैंने कहा नहीं, मैंने +1 का फार्मूला पेश किया था कि वज़ीर आज़म कोई और हो सकता है और इमरान खान उसके भी बॉस हो तो कितनी बड़ी बात है। लेकिन ये बात हमारी अक्सर ही समझ जाती है पाकिस्तान। तो जब उनके ही लोग उनके साथ नहीं खड़े तो हमारी 7 सीटें, या इमरान खान साहब को मैसेज दिया था कि हमारी 7 सीटें अब नहीं बचा पाएंगी, और जमहूरियत के शौक में मैं अपने लोगों के ऊपर एक नया 100 लोगों को लापता करने का। उसके बाद शेख अफजल मरवत आज जो है ना सारे दिन सोशल मीडिया के ऊपर छाए रहे हैं। आपको पता है कि उन्होंने अपने भाई को, जो कि सख्त नाकिद थे इमरान खान के, इवन के गालियां भी देते थे ओपनली, उनको उन्होंने गंडापुर की जो कैबिनेट है उसमें मुशीर लगवा दी है। तो इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा सख्त क्रिटिसिज्म हो रहा है कि किस बेस के ऊपर उन्होंने किया है। इस हवाले से जो है ना उनके काफ़ी सारा जो कंटेंट है सोशल मीडिया के ऊपर भी सर्कुलेट कर रहा है। और ये एक शेर अफजल मरवत साहब की जो है ना एक पोस्ट है फेसबुक की, उनके ऑफिशियल अकाउंट से, जिसमें कहते हैं ये दिसंबर 2021 की है। कहते हैं पीटीआई का जादू खत्म, केपीके के अवाम ने पीटीआई गवर्नेंस को मुस्तरद कर दिया और पीटीआई के उम्मीदवारों को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस जबरदस्त शिकस्त की सबसे बड़ी वजह इमरान खान की तरफ से अदम दिलचस्पी है, जिन्होंने इंतखाबी मामलात अपने जाने पहचाने कठपुतलियों पर छोड़ दिए थे। बहरहाल ये वाली जो पोस्ट है ना, मैं अब इसके ऊपर क्या जजमेंट दूं, क्योंकि ये पुरानी है, शायद मे भी इलेक्शन की वजह से उस वक्त गुस्से में हो। तो मैं ये जो है ना इस पोस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप लोगों ने देखनी हो तो आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। अय्याज सईद साहब, अब ऐसा लग रहा है ये जो है अय्याज सईद साहब, ये जी न्यूज़ के जर्नलिस्ट हैं और इनको भी इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ही ज़्यादा क्लोज समझा जाता है। अब लग ऐसा रहा है, नज़र ये आ रहा है कि जो सदर अलवी है ना उनके खिलाफ जो है ना एक बड़ी ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन चलाई जा रही है। उनको क्या किया गया, आदिल राजा जो हैं वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं एस्टेब्लिशमेंट को, उनके साथ उनका लिंक जोड़ने की कोशिश की जा रही। कहते हैं आदिल राजा को सदर आरिफ अलवी के एक बहुत करीबी बंदे की तरफ से मालूमात फराहम की जाती थी, जिसके बाद वो बरतानिया से अपने वीलॉग्स करता था। हाँ, और आदिल राजा जो है उनके बारे में ये बताया जाता है कि आदिल राजा बहुत सारे लोगों से राब्ते में रहे हैं। उनमें एक साहब कराची के हैं जो कि सदर आरिफ अलवी के साथ भी करीबी ताल्लुक रहा है। उनको रिपोर्टेडली ज़राए ये कहते हैं उन साहब को किसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने पकड़ लिया है, चूँकि अभी उनको मंजर आम पर नहीं लाया गया या उनकी फैमिली की तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं की गई, इसलिए मैं उनका नाम नहीं आपको बता रहा। लेकिन मैं आपको पक्की बात बता रहा हूँ कि सदर के साथ थे वो। सदर जो मौजूदा सदर आरिफ अलवी हैं, जो अपने सदर तो अब कह लें कि नहीं हैं, ना होने के बराबर हैं, लेकिन सदर आरिफ अलवी के साथ थे, उनके ट्रस्टेड थे। वो कहते हैं कि वो साहब जो हैं वो
आदिल राजा को वो कोई इंफॉर्मेशन शेयर किया करते थे और आदिल राजा वहाँ से कुछ व्लॉग करते थे। इस हवाले से जो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे ही अय्याज सैयद का जो है ना ये व्लॉग आया है ना, उसके बाद ही जो मरवत साहब है ना वो जियो न्यूज़ के ऊपर बैठे हुए थे और उन्होंने फिर ये बयान दिया है। कहते हैं सदर आरिफ अलवी के जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिस वक्त हमें उनकी ज़रूरत थी इन्होंने अपना किरदार अदा नहीं किया। अलवी साहब के जाने से आपको लगता है आपकी पार्टी को नुकसान होगा या कोई नुकसान नहीं होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसकी क्या वजह है? अब जिस वक्त हमें उनकी ज़रूरत थी या जिस वक्त वो अपना एक आईनी किरदार अदा कर सकते थे, उस वक्त सदर साहब ने वो किरदार अदा ही नहीं किया। कुछ लोग सदर बनते वक्त कमज़ोर नहीं होते हैं, लेकिन सदारत का दफ्तर जो है और उसकी निटी ग्रिटीज़ और उसकी जो सदारत के दफ्तर में जो फ्लक्चुएशंस होती हैं, ये चीज़ें फिर शायद कमज़ोर असाब के लोगों को कमज़ोर बना देती है। इंटरेस्टिंग बात है कि बैक टू बैक जो है ना सदर आरिफ अलवी के ऊपर अटैक किया जा रहा है और मरवत साहब उसका पार्ट बने हुए हैं। हमने इस टॉपिक के ऊपर बड़ी डिटेल से बात की है, मैंने और सोहराब बरकत साहब ने। वो आप अगर हमारे चैनल के ऊपर जाएं तो कुछ देर पहले ही वो इंटरव्यू हमने अपलोड किया। यानी एक और मोहसिन नकवी के साहब, उनके उनके ऊपर तो जो है ना करामात की बारिश हो रही है। पहले उनको चीफ मिनिस्टर बनाया, चीफ मिनिस्टर होते होते हुए उनको पीसीबी का ओहदा भी दे दिया गया, ठीक है। और फिर उसके बाद अब कह रहे हैं कि जी ये भी इनफ नहीं है। इन्होंने जितना काम किया है ना हमारे इस्टेब्लिशमेंट के लिए, उसके लिए उनको जो है ना मुशीर दाखिला बनाए जाने का इम्कान है। अब ये सूरत हाल बनती जा रही है क्योंकि उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस करके दिखाई है। जो लोग परफॉर्मेंस मांगते थे उनको परफॉर्मेंस करके दिखाई है। इस हवाले से मालिक साहब कहते हैं हमारे मुल्क में जब आप जुर्म करते हैं तो सज़ा के बजाय आपको इनाम मिलता है। यहाँ जिसने जुर्म किया इसको इनाम मिला, इनको हुकूमतें मिल गई, ताकत मिल रही है, मरात मिल रही है। इस हवाले से ये एक नजम सेठी साहब का भी जो है ना क्लिप सर्कुलेट कर रहा है सोशल मीडिया पे। कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट को मोहसिन नकवी का पंजाब में किरदार बहुत पसंद आया। जैसे मोहसिन नकवी ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन किया, ये चीज़ इस्टेब्लिशमेंट को पसंद आई, इसलिए वजीर दाखिला बनाया जा रहा है और यानी कि जुल्म सतम करने के लिए। अब आप अंदाज़ा करें, ये है जी शहबाज शरीफ की हुकूमत की सूरत हाल। मोहसिन नकवी साहब क्यों गए इंटीरियर? देखिए, उनका किरदार पंजाब के अंदर इस्टेब्लिशमेंट को बहुत पसंद आया। उन्होंने जो क्रैकडाउन की अपोजिशन के ऊपर वो नुमाया है और खुद नजर नहीं आया, पुलिस उनकी नजर आई और बहुत सी कहानियां हैं। पीटीआई वालों से पूछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बिल्कुल वो मोन्टाज वगैरह चलाते रहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये उनकी क्रेडिट पे जाता है एज फार एज द एस्टैब्लिशमेंट इज कंसर्न कि तगड़ा, ठीक है, कोई ही गॉट द जॉब डन, एक्चुअली ही गॉट द जॉब डन जो उनको दिया था। तो इसलिए आई थिंक दे थिंक एस्टैब्लिशमेंट में इंटीरियर में भी तो वो तो सब जगह पे ही है ना, टू गेट द जॉब डन, ठीक है ना। पहले आपको पता है उन्होंने सरफराज बुकी साहब लेके आए और वो भी बड़े तगड़े थे, जो कहा जाता था वही करते थे, अपनी उनकी कोई सोच नहीं थी, इसीलिए उठा के उनको अब बलूचिस्तान ले गए। वहाँ बलूचिस्तान में तो स्पेशल इसी हवाले से असद कैसर साहब का भी आज क्लिप सर्कुलेट कर रहा था जिसमें कहते हैं कि ये जो मई 9 के ऊपर जो सारा ये जो बिल्डिंगों को जलाया गया था ना, इस सब में भी सारा हाथ जो था ना इसी का था मोहसिन नकवी। देखो, वो तो बिल्कुल कहते हैं कि 9 मई के पीछे नकवी, ये क्या था, नकवी जो चीफ मिनिस्टर था, मोहसिन नकवी साहब, मोहसिन नकवी साहब तो नहीं कह सकते, वो तो एक, मैं तो सब मेहमानों को रिस्पेक्ट दूंगा जी, आप ना, वो उसकी रिस्पेक्ट की कोई नहीं। उसने जो खवातीन के साथ जो जुल्म किया है और जो उस्मान जो आईजीपी था, जिस तरह उन्होंने रवैया क्या है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह भी पूछेगा और हम भी पूछेंगे इंशाल्लाह उससे। तो आपने ये खबर सुनी है कि बहुत हद तक मुमकिन है कि वजीर दाखिला बनाया जाएगा मोहसिन नकवी साहब को, सेनेट की सीट से इलेक्शन लड़ेंगे और वजीर दाखिला बनेंगे। दे आर मोस्ट वेलकम। तो इसका मतलब अगर इसका मतलब ये फैसला होने जा रहा है, हम देखे ना, मोहसिन नकवी ने जो पंजाब में जो टेस्ट दिया है ना, अभी ये इधर भी टेस्ट ले, अगर आ जाता है तो बिस्मिल्लाह आए, इसको पता चल जाएगा। देखो, हम कानून और आइन के मुताबिक करेंगे, अगर ये इस हद तक जाएगा तो हमारे पास भी कोई लिमिट नहीं होगा। लेकिन हम चाहते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो अपॉइंट होते हैं बतौर वजीर दाखिला और आप लोगों के इतने उनसे रिजर्वेशंस हैं, तो इसका मतलब कि कहीं से रिजर्वेशन नहीं है, रिजर्वेशन तो बहुत छोटी बात है, रिजर्वेशन आपको बहुत छोटी बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं बहुत बड़ी आगे, इससे बहुत आगे की बात है। तो इसका मतलब मुफाहमत तो कहीं से नहीं होती नजर आ रही फिर। हाँ, बिल्कुल, इसका मतलब ये कि वो हमें मैसेज देंगे, फिर तो ये भूल जाए ना, फिर तो ये भूल जाए कि किसी वक्त कोई बात भी हो सकेगी। अगर मोहसिन नकवी को लगाए तो इसका मतलब भूल जाए हुकूमत कि कोई बात नहीं हो सकती उनसे। नहीं, हम तो अभी जो हमारे कंसर्न है, हमारे इश्यूज हैं, लेकिन इसका मतलब वो मैसेज देंगे
तो फिर हम इंशाल्लाह इसके सख्त मैसेज देंगे। देखे उसके बाद ये एक तारिक मुतीन साहब ने क्लिप शेयर किया हुआ है, कहते हैं ये सब हंसी खुशी लड़ रहे थे और फिर इमरान खान आ गया। अब अगर हमने मियाँ को छोड़ दिया तो शायद अल्लाह भी हमें माफ न करे, इसलिए कि ये कौमी चोर है, ये हारियों का चोर है और हम ऐसे दरिंदे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। सरदारी साहब, ये 6 करोड़ डॉलर आप कहां से लेके आए हैं? हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि ये 6 करोड़ डॉलर पाकिस्तान वापस नहीं आते। शहबाज शरीफ साहब जो है वो पंजाब का कातिल आला है, उसने मॉडल टाउन का केस में जवाब देना है, उसने मुल्तान मेट्रो करप्शन केस में जवाब देना है, उसने आशियाना स्कीम करप्शन केस का जवाब देना है। ये करप्शन का हम हिसाब करेंगे और बेटा अपना तो हिसाब पहले कर लो। तुम किस करप्शन की बात करते हो? अगर एक करप्शन का बेटा सामने केस आ गया तो आप तो फिर वालिद साहब के साथ वहीं लंदन अमेरिका में रहेंगे। बिल्कुल, आपने हमेशा हमारे पीठ में छुरा घोंपा है। इस दफा हम आपके बहरावे में नहीं आएंगे, ना हम आपके साथ जाएंगे। स्विट्जरलैंड के अंदर किसका पैसा है? कितना पैसा है? 600 करोड़ रुपया। अगर यहाँ इस जलसे में तकसीम किया जाए तो हर बंदे के पास 10-10 लाख रुपए आएगा, हर बंदे के पास। सब मिलकर तख्ते रायवन की आमरीयत को गिराएंगे। अगर हमने इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाड़काना कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ है। आप कोशिश कर रहे हैं कि एनआरओ मिले आपको, हम मगर इस दफा एनआरओ किसी ने देने की कोशिश की तो हम उस एनआरओ को रद्द भी करेंगे और हम रोकेंगे भी। इस कौम का पैसा था, उस कौम के खून पसीने की कमाई थी, उसने सरे में माल खरीद लिया। ये लुटेरा पाकिस्तान की दौलत को लूट कर इसे सरे में माल खरीद लिया है। मेरा नाम भी नवाज शरीफ नहीं, उसने उसको नीलाम करके उसकी तमाम दौलत को मैं कौम की कदमों में निछावर। मियां साहब, आपने तो कश्मीर और कश्मीरियों के लिए एक टक्के का काम नहीं किया, तो फिर मैं आपको मोदी का यार ना कहूं तो क्या कहूं? पैसे हमारे हवाले कर दो, वगरना तुम्हें और तुम्हारे लुटेरे साथियों को इसी चौक के ऊपर उल्टा लटकाएंगे।